हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा ट्रायंगल्स, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू टेक द स्टेयर, देयर इज नो एलिवेटर फॉर योर सक्सेस और फॉर योर जो भी आपकी लास्ट मंजिल है उसके लिए कोई भी एलिवेटर नहीं है, यानी कोई भी डायरेक्ट लिफ्ट नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको स्टेयर्स लेनी पड़ेंगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने सोचा कि मैं 9th के बाद या फिर हम 12th के बाद सीधा फौज में चले जाएंगे एक ऑफिसर के तौर पे, एनडीए क्रैक कर देंगे। केवल आपके सोचने मात्र से ही आप वहां नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही वो स्टेज है 9th 10th 11th, जहां से आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं आगे के फ्यूचर के लिए। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कल का कल देखा जाएगा, तो फिर तो बच्चों काफी लेट हो जाएगी, ठीक है। अपने आज पे फोकस करोगे, अपने प्रेजेंट पे आप फोकस करोगे, तो ही यही जो प्रेजेंट है यही तो स्टेप्स हैं, है ना। यही आपके स्टेप्स हैं जो आप आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए बना रहे हैं या फ्यूचर के लिए आप चढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो कल के भरोसे रहेगा तो वहां पे कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती है, और फिर आपका जो फ्यूचर है उतना ही बहुत ही ज्यादा डार्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल कल एक क्वेश्चन क्या था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स थे, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे आगे भी करते रहेंगे, समझाता मैं आपको रहूंगा, और सारे तरह के क्वेश्चन हम इस तरह के कर लिया करेंगे। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कल जिस तरह का क्वेश्चन हमने किया था कुछ वैसा वैसा ही एक क्वेश्चन है। फिगर ट्राई करो, फिगर आपसे खुद बन जाए, ठीक है। ट्राई करो कि फिगर आपसे खुद बन जाए। क्या बोला गया है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। AD जो एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, लंब, शीर्ष लंब है, जो क्या है ट्रायंगल ABC, यानी समद्विभाजित त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, जो जिसमें AB और AC आपस में बराबर है। तो आपको शो दैट करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC। आपको ये देख बताना है कि जो AD है वो एंगल A को समद्विभाजित करता है, और जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है, और AD जो है BC को समद्विभाजित करता है। अब ये क्या है सर, AD क्या है, BC क्या है, तो ये तो जब आप फिगर बनाओगे तो ही आपको पता लगेगा कि ये चीज क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़े और उस हिसाब से फिगर भी क्रिएट करें। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, जो हमने लास्ट कल क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें जरा किस तरह से करेंगे आप। पहले तो कहे अनुसार ट्रायंगल बना दें, जो भाई साहब ने कहा है यहाँ पे। ABC एक ट्रायंगल है जी, तो हमने भी ABC एक ट्रायंगल बताया जिसमें AB और AC हमने बराबर कर, ठीक है। AD एल्टीट्यूड है, ठीक है। AD क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है। तो शीर्ष, अगर शीर्ष जहां पे शीर्ष लंब आ गया, एल्टीट्यूड आ गया, वो 90 डिग्री अपने आप बन जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है। तो ये आपका AD है, और ये यहाँ पे शीर्ष लंब, इसका शीर्ष लंब है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उस पर फोकस करते हैं, क्या क्या हमको दे रखा है, फिर आगे बात करेंगे। गिवन क्या है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो AB इक्वल्स टू AC है, ठीक है। और AD क्या है, एल्टीट्यूड है, AD इज एन एल्टीट्यूड, ये आपने देख लिया। फिर टू शो दैट, या फिर टू शो, क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट BC। पहला हमें शो करना है सर, जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। जो AD है वो इस BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। दो बराबर भागों मतलब BD और DC को इक्वल प्रूफ दिखाना है मेरे को। तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे BD और DC को इक्वल प्रूफ दिखाना है, ठीक है। दूसरा है AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये दोनों चीज मेरे को प्रूफ करके दिखानी है कि सर जो AD है एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है।
तो अब आपको पता है बहुत इजी यहाँ पे चीजें होनी है ना, पता है भाई अगर दो भागों को मेरे को इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, हमको जो है इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना पड़ेगा और उन दो पार्ट्स को हम इक्वल कर देंगे। तो कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको राइट हैंड साइड रूल, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ाया था, उसको एक बार फिर से मैं आपके बारे में आपको बता दूं। देखो राइट हैंड रूल या राइट हैंड साइड का जो हमारा रूल होता है वो कैसे लगता है, उसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, आर एच एस, एक राइट एंगल और राइट एंगल के सामने वाली होती है आपकी हाइपोटेन्यूज और एक कोई सी भी साइड, चाहे वाली चाहे परपेंडिकुलर। अगर आपकी राइट एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज हो जाती है तो साइड एंगल साइड नहीं आती बच्चों। जैसे अगर मेरे पास ये और इसके साथ अगर ये साइड आ गई तो आप इसको साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आर एच एस। क्यों, राइट हैंड साइड है और 90 डिग्री, 90 डिग्री के साथ में इसमें हाइपोटेन्यूज भी इंक्लूड हो रही है और कोई सी भी एक साइड, जहां पे राइट एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज है ना, जहां पे आपकी राइट एंगल और हमारी जहां पे कर्ण रेखा जहां पे इंक्लूड हो जाती है वो क्या होती है, वो आपकी हमेशा जो है क्या है, आरएचएस रूल पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां भी देखेंगे क्या ऐसा है या नहीं है। तो AD इक्वल्स टू AB, सबसे पहले तो सर AB इक्वल्स टू AC है। ऐसा क्यों सर, ऐसा हमने गिवन है, हमने ऊपर बताया भी है। फिर AD बराबर AD है, नाम से ही देखा मैंने AD और AD है ना, AD बराबर AD ऐसा क्यों है सर, ऐसा इसलिए कि कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या क्या ले लिया, हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, दो साइड से लिया। अब तीसरा ऑप्शन क्या बचा, या तो इस साइड का ऑप्शन बचा, बट ये साइड तो मेरे को ऑलरेडी ही प्रूफ करनी है तो साइड का ऑप्शन खत्म। तो साइड, अब ये एंगल बचा सर, साइड एंगल साइड, क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा भी नहीं, ये भी मुझे प्रूफ करना है। तो क्या करूंगा, यहाँ 90 डिग्री मेरे को दिखा कि दोनों के पास 90 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं एंगल बी डी या ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री, जो दोनों यहाँ पे क्या है 90 डिग्री के हैं। ईच 90 डिग्री। तो अब देखा सर ये तो दूर दूर हो रहे हैं, एक साइड आपने ये ले ली, एक साइड आपने ये ले ली और एक आपने ये ले ली, ये एंगल ले लिया, तो यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, साइड एंगल साइड बन ही नहीं रहा है ना। तो बट हमने देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है और 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ये भी आ रही है, तो यहाँ पे आरएचएस रूल बराबर तरीके से लग रहा है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC by RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ADB जो है ADC के बराबर है बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है सर, ये तो है। अब दूसरा ये तो हो गया। अब इसी से आप देखो DD और DC एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यहीं से देख लो DB और DC। अगर आप ट्रायंगल का नाम सही तरीके से लिखते हो, एक अरेंज फॉर्म में लिखते हो, तो आपको नाम से ही पता लग जाता है कि कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। बाकी जो एक को ढक रहा है वो उसके मैंने आपको बताया, कॉरेस्पॉन्डिंग लगाने का पता लगाने का तरीका क्या है वो मैंने आपको पहली क्लासेस में बता रखा है। अगर मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ABD, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा ट्रायंगल ABD लिखा, तो इधर से मैं ACD ही लिखूंगा। मैं यहां से अगर ADC लिख देता हूं, दूसरा ट्रायंगल में ADC ले लेता हूं, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, तो चीजें करस्पॉन्डिंग नहीं रहेंगी। बट अगर जैसे AB लिया तो इधर से AC लोगे, आप ACD लोगे, तो आप देखोगे कि दोनों ही एक दूसरे, सब चीजें एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आएंगी। AB AC के करस्पॉन्डिंग, AD देखो एक ही जगह है कॉमन, और CD और BD एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आएगा। बस दिक्कत क्या है, आपको नाम सही लिखना है। ठीक है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं BD इक्वल्स टू DC बाय CP CT, एंड आप बोल सकते हैं इसको, आप क्योंकि आपने फिगर बना रखा है तो इसको एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे दे, तो एंगल 1 एंगल 2 भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा, पलट के रखूंगा, तो एंगल 1 एंगल 2 को छुपा देगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी दोनों ही हम बाय CP CT एक ही बार लिख दें, ये दोनों ही सर बाय CP CT से हमने प्रूफ कर ली। तो देयरफॉर लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर क्योंकि दोनों को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, कौन समद्विभाजित कर रहा है, AD कर रहा है, तो आंसर लिख के देंगे AB bisects angle A as well as
BD एज वेल एज BC। एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है सर, और साथ ही साथ एज, ठीक है, एज वेल एज BC। ठीक है, BC को भी ये क्या कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। टू साइड्स AB एंड BC, दो साइड है AB और BC, सॉरी AB और BC, एंड मीडियन AM, ये मीडियन AM है यानी माध्य का AM। ठीक है, मीडियन क्या होती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ एंड QR। ये जो है PQ और QR के बराबर है, बोल रहा है PQ और QR के ये बराबर है। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीएम, सब चीजें आपको दी गई, इसकी मीडियन इसके बराबर है, उसकी साइड उस वाले ट्रायंगल की साइड के बराबर है, यू वाली बीसी इस क्यू आर के बराबर है। सब चीजें आपको यहाँ दी गई हैं, आपको सब इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी है और आपको इसका आंसर कर देना चाहिए। ट्राई करेंगे इसको फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख देते हैं, जो जो आपके पास गिवन। टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC यानी AB और BC जो बोल रहे हैं, और माध्य का AM जो है क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम में AB के साथ PQ रिस्पेक्टिवली, मतलब बच्चों AB के साथ पहले वाले के साथ पहले वाला, दूसरे वाले के साथ दूसरे वाला। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये इक्वल है क्रमशः PQ और QR, और ट्रायंगल PQR की मध्य का PN के बराबर है। यानी कि अब आप क्या क्या बोला यहाँ पे, गिवन क्या क्या आपको, AB जो है इक्वल है PQ के, फिर BC QR के इक्वल है, और जो AM है वो PN के इक्वल है। AM PN के इक्वल एंड AM PN आर मीडियंस। AM PN आर मीडियंस, ये भी हमने यहाँ बता दिया, भाई गिवन दे रखा है तो करना पड़ेगा। तो पहला हमें ट्रायंगल ये प्रूफ करना है, तो इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। ठीक है, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। तो चलिए इसको देखेंगे। सबसे पहले सर ये दो ट्रायंगल लिया हमने ABM, और है ना, ट्रायंगल कौन से लिए आपने, पहले उस पर भी आपका पूरी बात होनी चाहिए। ABM और इधर लिया आपने PQN। आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से साफ दिख रहा है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि सर जो AB है ये PQ के बराबर है। तो सबसे पहले AB जो है PQ के बराबर है, रीजन क्या देंगे, गिवन है। फिर सर जो ये BM है, नहीं सॉरी, फिर इस पर आ जाओ, ये जो AM है ये PN के बराबर आपको यहाँ दे रखा है, गिवन। फिर हमको BC और QR इक्वल दिया है, बट हमें BM और QR इक्वल नहीं दिया, करेक्ट। तो इसमें दो चीज आप सिंपल समझ लो। अब जो मीडियन होती है ट्रायंगल के बीचों बीच में आती है, मीडियन जो होती है ट्रायंगल के बीचों बीच में आती है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि सर जो BM है वो जो है QN के भी बराबर है यहाँ पे। अब इसका रीजन क्या देंगे हम, इसका रीजन आपको अच्छा खासा रीजन देना है, यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूँ ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बिकॉज AM एंड PN आर मीडियंस, ये मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन बीचों बीच में होती है। तो अगर बच्चों कोई चीज पूरी पूरी है, यानी कि BC और QR इक्वल है, BC और QR इक्वल है, तो सर इसका हाफ भी इक्वल होगा ना। BM QN इक्वल है तो सर इसका BC इक्वल्स टू QR है, तो इसको थोड़ा यहाँ भी हम ब्रैकेट में लिख दें। जब BC ऑफ इक्वल है तो हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR भी तो इक्वल होगा। हाफ ऑफ BC क्या है, मीडियन बीचों बीच में आ रही है, तो हाफ ऑफ BC सर BM है। हाफ ऑफ QR क्या है, हाफ ऑफ QR PM बीचों बीच आ रहा है यानी QN है। तो BM इक्वल्स टू QN हो गया यहाँ पे, तो इसलिए हमने BM इक्वल्स टू QN यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ कंटिन्यू किया है, कंफ्यूज मत होना आप। तो ये हो गया। तो दैट मीन्स जो ये पूरा ये है ना, ये आपने यहाँ शुरू किया है,
और यहाँ पे खत्म किया है ये। इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया आपका, दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, यही है। तो ये वहां पे खत्म हो। चलिए नाउ कंटिन्यू करते हैं। तो देयरफॉर अब ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गया शायद, है ना? किससे हुआ? ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, और वो भी साइड थी, तो साइड साइड रूल से देयरफॉर ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN by side 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 congruency। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया? एबीसी और पीक्यूआर को आपको प्रूव करके दिखाना है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। तो एबीसी पीक्यूआर यानी कि पूरा बोल रहे हैं एबीसी पीक्यूआर। तो सबसे पहले AB इक्वल्स टू PQ तो है ही, AB इक्वल्स टू PQ तो है ही। फिर अब इस बार हमने पूरा ट्रायंगल लेना है, ये तो इस बार बीच वाले की जरूरत ही नहीं है हमको, ये इस बार मीडियन की जरूरत नहीं है, पूरा ट्रायंगल के ये चीजें। और BC इक्वल्स टू QR है, ये भी सर गिवन है। अब आते हैं इस AC साइड पे। इस AC और PR के बारे में तो हमको कुछ दे ही नहीं रखा है, तो साइड तो यहाँ यूज हो नहीं सकता। अब क्या यूज होगा? अब यहाँ पे एक चीज यूज हो सकती है, ध्यान से आप देखें। क्या इसका एंगल भी इसके एंगल Q के बराबर नहीं हो सकता? भाई अभी अभी तो आपने ट्रायंगल इक्वल प्रूफ किए ना, कॉन्ग्रुएंट, तो भाई CPCT से एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि सर इसका एंगल B जो है इसके एंगल Q के बराबर होगा बाय CPCT फ्रॉम अबव। फर्स्ट पार्ट मैंने बोला ना, जब भी क्वेश्चन एक दो होते हैं तो पीछे से एक से कनेक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो फ्रॉम अबव बाय CPCT फ्रॉम फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, बाय CPCT फ्रॉम फर्स्ट, या पूरे ट्रायंगल का ही नाम आप यहाँ पे लिख लो कि सर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था तो बाय CPCT से हो गया। तो आप देखो, आप साइड एंगल साइड से हमारा ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका ना, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आ जाता है ये। क्योंकि बच्चे देख के घबरा जाते हैं, दो फिगर है, बड़ा क्वेश्चन है, बट इजी ये क्वेश्चन है, कंपैरिजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इसमें कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लिख ले और आराम से इस क्वेश्चन को करें, और मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।